हेलो, गुड इवनिंग। आज एक नए टॉपिक के साथ कुछ नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आज नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे करके क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सबको यूज़ करके जो भी आउटपुट आया था, कैसा आउटपुट आया था, और पैच टूल का काम क्या था, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और कितने कैटेगरीज होते हैं जिनको लेके हम उस पे काम कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको लास्ट क्लास क्लियर हुआ होगा और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज कुछ दूसरे चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो आज हम टूल्स तो देखेंगे। जो टूल मैं दिखाने जा रही हूँ वो लाइक लास्ट क्लासेस में भी मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ था। तो आज उसको थोड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने उसको थोड़ा सा लाइटली यूज़ करके मैंने जस्ट दिखाया था कि उसका काम क्या होता है, बट आज अच्छे से देखेंगे उसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे होता है, एज वेल एज जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास जो था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि जो एडेड फीचर्स हैं फ़ोटोशॉप के, उनके बारे में अब स्लोली आगे बढ़ेंगे, उसको लेके अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टूल्स तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी ही कि विदाउट टूल्स तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो टूल्स तो बताऊंगी, एज वेल एज जो एडेड फीचर्स हैं फ़ोटोशॉप के अपने बाय डिफ़ॉल्ट, उनको भी दिखाऊंगी कि उनको यूज़ करके आप कैसे करके उसको बना सकते हैं, आपका किस टाइप का आउटपुट आएगा, और कैसे उसको यूज़ करके फीचर्स को और टूल्स को दोनों को यूज़ करके साइमल्टेनियसली हम कैसे करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक नया चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ लेयर मास्क, ठीक है। तो लेयर मास्क मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था यूज़ करके कि कैसे मतलब लेयर मास्क को यूज़ करके हमारा आउटपुट कैसा आएगा, तो वो मैंने बताया था। बट आज हम देखेंगे कि लेयर मास्किंग क्या होता है। अब ये लेयर मास्क में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये मास्किंग क्या होता है, ठीक है। तो मास्किंग में ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो मास्किंग एक्चुअली होता क्या है, लाइक अगर नॉर्मल तरीके से हम समझे तो किसी भी चीज़ को हाइड करना या उसको हटाना, ये हम नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं इजी वे में। लेकिन मास्किंग एक चीज़ और भी करता है कि किसी भी मतलब जो पार्ट हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ़ोटो लिया, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो लेती हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो लिया, ठीक है। तो मैं यूज़ नहीं करूँगी इसमें, मैं बाद में यूज़ करके दिखाऊँगी। अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फ़ोटो है, राइट। तो अभी तक हमने जितने भी टूल्स यूज़ किए या फिर जो भी एडेड फीचर्स है फ़ोटोशॉप के, उसको हमने यूज़ किया, तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या फिर जो भी हम ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं, उसको पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्शन बना के सेपरेट किए हैं, राइट। चाहे वो लाइक कोई भी मार्क्यू टूल्स हो, चाहे वो कोई भी लासो टूल्स हो, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो, क्रॉप टूल हो, पर्सपेक्टिव क्रॉप हो, तो जो भी हमने अभी तक यूज़ किया, या फिर सिलेक्ट एंड मास्क हो, ठीक है। तो जो भी अभी तक हमने यूज़ किया, सब चीज़ में हमने क्या किया, एक सिलेक्शन बनाया और कंट्रोल जे करके उसको सेपरेट कर दिया, या फिर उसको डिलीट कर दिया, या फिर उसको हमने शिफ्ट करके कहीं और रखा, या फिर कहीं और प्लेस किया, ठीक है। बट मास्किंग यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ करता है। क्या? जैसे कि मास्किंग में क्या होता है, जो आपका पर्टिकुलर पार्ट है फ़ोटो का, उस फोटो को रख के वो दूसरा पार्ट विदाउट टचिंग दैट पार्ट ये उसको डिलीट करता है या फिर उसको रिमूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इस पार्ट को, अगर हमें पर्टिकुलरली इसी पार्ट को अगर हमें रिमूव करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि मास्किंग के साथ हम इस पर्टिकुलर एरिया को आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर इसको सेपरेट करके इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी और बैकग्राउंड में उसको
मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म होता है कि इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। तो मास्किंग जो काम करता है वो क्या करता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर या जिस चीज़ को भी आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और फोरग्राउंड या बैकग्राउंड के साथ, तो उस चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। तो अब मास्किंग से हमें ये समझ में आया, लेकिन मास्किंग के लिए कोई सिलेक्शन का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक थंबनेल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जो कि एडेड फीचर्स के अकॉर्डिंग, सॉरी एडेड फीचर्स के साथ ही वो आता है, ठीक है। तो लेयर मास्क मैंने बताया था, लास्ट क्लासेस में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था कि लेयर मास्क को यूज़ करके कैसा आउटपुट आता है, वो मैंने दिखाया था। बट लेयर मास्क का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे हर एक टॉपिक में मैं बताते आ रही हूँ कि हर टूल का क्या क्या काम होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसा आउटपुट आता है, बहुत सारे आउटपुट्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर लेयर मास्क आप यूज़ कर रहे हो, तो अभी जैसे मैंने बताया कि पहले लेयर मास्क में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मास्किंग होता क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मास्किंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो मास्किंग के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, 4 कैटेगरीज होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है लेयर मास्क, ठीक है, बहुत ही फेमस है लेयर मास्क। सेकेंड है हमारा क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो लेयर मास्किंग क्या करता है, लेयर मास्किंग ये जो टर्म है, इसी से आई थिंक आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये लेयर के साथ काम करता है, ठीक है। अब क्लिपिंग मास्क क्या करता है, तो अभी आप सोच रहे होंगे लेयर मास्किंग मतलब लेयर के साथ काम करता है, क्लिपिंग मास्किंग मतलब फिर वो लेयर के साथ काम नहीं करेगा। नहीं, बहुत ही गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना है। तो इसमें क्या करना है, क्लिपिंग मास्क भी आपके लेयर के साथ ही काम करेगा, बट वो क्या करता है, क्लिप करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, क्लिपिंग करेगा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट उसको क्लिप कर देगा, ठीक है। जैसे क्लिप अगर नॉर्मल हम देखें तो क्लिप का काम क्या होता है, जैसे कपड़े धोने के बाद हम क्लिप्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसको क्लिप करता है, ठीक है, पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे पकड़ने का कोई सीन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जब मैं दिखाऊंगी करके तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क ये हो गया, ये क्लिप करता है फोटोज़ को, ठीक है। नॉट ओनली फोटोज़, टेक्स्ट के साथ फोटोज़ को या फिर किसी शेप के साथ फोटोज़ को ये क्लिप करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लिपिंग मास्क। उसके बाद आता है हमारा चैनल मास्किंग। तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने इसके बारे में भी बताया था कि चैनल क्या होता है, चैनल का काम क्या होता है, और चैनल के थ्रू अगर हम काम करते तो आउटपुट कैसा आएगा, ये चीज़ मैंने बताया था कि जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली चैनल्स मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि चैनल हम बेसिकली कलर्स के साथ खेलते हैं, मतलब कलर्स जो हमारा होता है पर्टिकुलरली चैनल्स के साथ अगर कलर को हम देखते हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट हमें पता चलता है और मिलता है, और एक क्लैरिटी मिलता है कि कौन से फोटो में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लासेस में ही मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे फ़ोटोज़ में मोस्टली RGB कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं। तो कभी कभी फ़ोटो एडिटिंग के टाइम पे हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा फ़ोटो में कौन सा कलर ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करके अगर हम एडिटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। तो वो चीज़ हमें कौन देता है, चैनल्स देता है, ठीक है। तो उसके साथ भी कुछ प्रॉपर कलर्स के साथ तो आज हम काम नहीं करेंगे, उसका दूसरा टॉपिक आएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम कलर्स और क्या चीज़ में हम चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक। तो वो हो गया चैनल मास्किंग। लास्ट जो पार्ट आता है वो है वेक्टर मास्क। तो वेक्टर मास्क ये ये थोड़ा सिमिलर है विथ कटिंग, मतलब जैसे हमने लासो टूल के साथ किसी पार्ट को सेपरेट करके उसको किया था, या मैजिक वॉन्ड टूल के साथ या क्विक सिलेक्शन टूल के साथ हमने सेपरेट करके उसको अलग किया था और किसी अलग फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ उसको अटैच किया था, तो प्लेस किया था। तो वही बेसिकली वेक्टर मास्क भी करके देता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है वेक्टर मास्क और टूल्स में कि टूल्स में आपको क्रिएट करके सिलेक्शन बना के
फिर आपको उसको अलग करना पड़ता है। लेकिन वेक्टर मास्क में लेयर मास्क के साथ साथ ही वो आपको एक साइड थंबनेल बना के वो देता है और उसी से आपका वो पार्ट कट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो हम उसको देखेंगे, हर एक मास्किंग के बारे में हम देखेंगे। तो अभी पहले लेयर मास्किंग की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो अभी लेयर मास्क देखते हैं, लेयर मास्क काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा फोटो लूँगी। ठीक है, तो बेसिकली अब और एक चीज़ देखना है कि लेयर मास्किंग में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, और दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? एक है जो फोरग्राउंड है वो, दूसरा जो बैकग्राउंड है वो। तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर पे मत चले जाइएगा, कलर में भी ऑब्वियसली है फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर बॉक्स, उसका बात मैं नहीं कर रही हूँ, फोटोज़ का बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको एज अ फोरग्राउंड यूज़ करूँगी, ठीक है। और बैकग्राउंड के लिए कोई और फोटो लेते हैं। इसको भी कंट्रोल टी करके मैं बड़ा करती हूँ, एंटर करके डिसेबल कर दिया, ठीक है। सो दोनों फोटो को रेस्टराइज कर लिया है मैंने राइट क्लिक करके, ठीक है। लेयर पे राइट क्लिक करके दोनों को ही रेस्टराइज कर लिया, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो फोटोज़ का। अगर जब भी हम लेयर मास्किंग यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि एक फ़ोटो आपका फोरग्राउंड का होगा, दूसरा फोटो आपका बैकग्राउंड का होगा, ठीक है। तो इस फोटो को मैंने एज अ फोरग्राउंड के हिसाब से रखा और इस फोटो को बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फोटो को जो नीचे पड़ा हुआ है उसको ड्रैग करके इसके ऊपर कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये मेरा फोरग्राउंड है तो ये ऊपर रहेगा, और ये बैकग्राउंड है तो ये नीचे रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, लेयर मास्क का यूज़ करूँगी। तो जैसे कि मैंने बोला कि वो उसको हाइड करेगा, ठीक है, या फिर उसको हटा देगा जो भी पार्ट आपको चाहिए इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो अभी क्या करेंगे, इसको लेयर मास्क को इनेबल करेंगे। तो लेयर मास्क मैंने जैसे बताया कि लास्ट क्लास में भी दिखाया था, कहाँ पे मिलेगा लेयर मास्क, तो लेयर पैनल में एकदम नीचे लेफ्ट साइड से 3rd नंबर वाला, ठीक है। तो लेयर पैनल में एकदम नीचे लेफ्ट साइड से 3rd, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, जो मेरा फोरग्राउंड वाला फोटो है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन के आया, यहाँ पे एक वाइट कलर का थंबनेल बन के आया ये, ठीक है। ऐसे ही होता है लेयर मास्क। अब डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, आप किस टाइप का काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बी से ब्रश। अभी ब्रश में भी बहुत कुछ है, जैसे ब्रश का भी अपना सेटिंग्स है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी आपका टूल बार में टूल्स हैं उनके अपने इंटरनल कुछ फीचर्स हैं, मतलब जो ऑप्शंस होता है वो भी उसका होता है, ठीक है। तो हर एक टूल का है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, मैंने बताया था एप्लीकेशन बार में, ठीक है। तो ब्रश को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से ब्रश का मोड मिल जाता है, यहाँ से ब्रश का ओपेसिटी, फ्लो, और यहाँ पे आप एक देख सकते हो छोटा सा आइकॉन बना हुआ है जिस पे ब्रश बना हुआ है। तो इसको करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है, इसमें जस्ट क्या है, ब्रश का ही फीचर्स है। आपको किस टाइप का ब्रश चाहिए, थोड़ा पतला चाहिए, थोड़ा मोटा चाहिए, या फिर ब्रश का जो टिप होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकली बात करें तो हम ब्रश को जब पकड़ते हैं तो जिस साइड से हम ड्रॉ करते हैं या फिर कलर फील करते हैं तो उसको टिप बोलते हैं। तो वो जो टिप होता है तो उसको अगर आपको चेंज करना है, उसको अगर मोटा पतला करना है, उसको अगर छोटा बड़ा करना है, तो वो सारे आपको ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे।
यहाँ से, ठीक है, ब्रश सेटिंग्स, ठीक है। और ब्रशेस में अगर जाएंगे तो आपको ब्रश के कैटेगरीज मिलेंगे, जैसे मैंने बोला कि आपको मोटा चाहिए ब्रश या पतला चाहिए, तो वैसे वाले सारे ब्रशेस आपको ब्रशेस में मिलेंगे। और ब्रश सेटिंग्स में जो भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो फीचर्स हैं, जो टिप का मैंने बात किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हार्डनेस कितना चाहिए आपको, मतलब आपको सॉफ्ट ब्रश चाहिए या हार्ड ब्रश चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे जैसे यूज़ होगा तो मैं इसके बारे में भी स्लोली बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मेन फोकस करते हैं लेयर मास्क पे। तो यहाँ पे लेयर मास्क मैंने ले लिया है। अभी अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लेयर मास्क यूज़ करते हैं, ठीक है, और ब्रश यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो कलर बॉक्स होगा वो ब्लैक एंड वाइट में ही होगा, ठीक है। अब ब्लैक एंड वाइट अगर नहीं हुआ तो वो कलर फील कर देगा, ठीक है, दूसरा दूसरा कलर आ जाएगा। तो इसीलिए लेयर मास्क जब यूज़ करें ये ब्लैक एंड वाइट में ही होगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक है तो ये इसको रिमूव करेगा, मतलब जो भी चीज़ आपको हाइड करना है, जो भी चीज़ आपको रिमूव करना है, हटाना है, वो आपको ये करके देगा। लेकिन अगर आपका फोरग्राउंड कलर वाइट रहा तो उस चीज़ में ये क्या करेगा, जो भी चीज़ आपने हटा दिया, जिस भी पार्ट को आपने रिमूव कर दिया, वो फिर से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसका थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया है, ब्रश ले लिया है, यहाँ से ओपेसिटी का एरो को पकड़ के राइट में कर देंगे 100 फुल, और यहाँ से जो फोरग्राउंड कलर है उसको ब्लैक रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्लोली हम ऐसे करके रिमूव कर देंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा रिमूव हो रहा है। तो ये हमारा रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इसका तो फोटोज़ का जो लाइटिंग है ये तो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से लाइट आ रहा है और यहाँ पे फ्रंट से आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ़ोटोज़ का अगर वैसा रहा तो इसी के लिए हम बोलते हैं फ़ोटो एडिटिंग, क्योंकि हमें हर बार हमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस टाइप का फ़ोटोज़ हमें ना भी मिल सके, तो इस टाइम पे हमें करना है एडिटिंग। इसीलिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि हमें एडिट करना होता है। मतलब ये जो लाइटिंग इशू होता है, अभी तो बस लाइटिंग का प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ऐसे भी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम होगा, मतलब एंगल का प्रॉब्लम होगा। कोई फ़ोटो राइट एंगल से लिया हुआ होगा, कोई फ़ोटो स्ट्रेट एंगल से लिया हो, तो आप कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये सारे चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके ही एक पूरा एडिटिंग हमारा बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि बस कट किया और प्लेस कर दिया कहीं पे तो हो गया हमारा एडिटिंग, इतना छोटा चीज़ नहीं है, बहुत कुछ करना होता है एक एडिटिंग वाले वर्क में, ठीक है। तो अभी इसको जैसे मैंने यहाँ तक इसको रिमूव किया। अभी यहाँ पे जो इसके हैंड के साइड में जो आ रहा है या ये लेग के साइड में जो आ रहा है उसको प्रिसाइजली हमें करना है। तो उसके लिए करना होगा हमें ब्रश को छोटा, ठीक है। तो यहाँ से स्लाइटली हल्के हल्के हाथों से इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि इसको कट करके भी आराम से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये डिपेंड्स ऑन अगेन इंडिविजुअल, कौन किस चीज़ में कंफर्टेबल है उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसको जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो वैसा ही उसको यूज़ कर सकता है। बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हर एक फीचर को, टूल को जान के रखना अच्छी बात है। कोई भी अगर किसी भी टाइम पे काम नहीं किया, एक चीज़ अगर काम नहीं किया तो दूसरे से आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। तो
बेसिकली जो रफ पार्ट है उसको मैं ऐसे ही रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। और जो प्रिसाइज वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ब्रश को छोटा करके प्रिसाइजली हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको लगता है कि कहीं पे जो डिटेल है, मतलब डिटेल एज इन ये पैर है यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब ऐसे रिमूव करते करते ये ऐसे चल गया, मतलब हट गया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, लाइक लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि ओपेसिटी, जो ट्रांसपेरेंसी होता है ब्रश का, उसको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। 20 तक रख सकते हैं आप, और हल्का हल्का से उसको कीजिए। तो देखिए ये ज़्यादा पोर्शन जाएगा भी नहीं और वो रिमूव हो भी जाएगा, जो भी आपका बैकग्राउंड है वो भी हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब इसको आपको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं। तो अब इसको यहाँ पे, मतलब जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना है आप वहाँ पे इसको एडजस्ट करके बैठा सकते हैं। उसके बाद हमें करना होता है फाइनल एडिटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई और अगर फोटो ऐड करने का रहा तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस फोटो को मुझे चाहिए, ठीक है, तो ये भी एज अ फोरग्राउंड मेरा काम करेगा। सेम जैसे ये मेरा फोरग्राउंड है और ये पूरा फोटो मेरा बैकग्राउंड है, राइट, वैसे ये भी मेरा फोरग्राउंड के जैसे काम करेगा। तो इसको भी रेस्टराइज कर लेते हैं, लेयर मास्क को क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से नीचे से ब्रश ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक है और इसको भी रिमूव करते हैं। मुझे यहाँ से ये स्टोन चाहिए, ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं ताकि ये जल्दी से मेरा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये गया, तो मुझे ये जो स्टोन है ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो इतना पार्ट ले लिया, मूव टूल लिया वी से, और इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इस पार्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके, एंटर। ब्रश लेके इस पार्ट को भी थोड़ा हल्का हल्का से रिमूव कर लेंगे। ठीक है। अब और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है जिसमें हम करते हैं ब्लेंड, ठीक है। मतलब ब्लेंड एज इन अभी अगर हम ठीक तरीके से, मतलब अगर हम प्रॉपरली अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई दूसरे फोटो से हटा के यहाँ पे बैठाया गया है, ठीक है। तो ब्लेंड जब तक हम नहीं करेंगे तो ये वैसा लगेगा ही नहीं कि ये एक ही फोटो है, ठीक है। जैसे अगर हम इन फोटोज को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो जो है, ठीक है, इसको देख के क्या लग रहा है कि ये एक ही फोटो है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मुझे अलग अलग फोटोज से अलग अलग पार्ट्स लेके एक ही फोटो जैसा बनाना है या फिर दिखाना है तो उस टाइम पे हमें करना है ब्लेंड। सेम थिंग, लेयर मास्क को सिलेक्ट करके और ओपेसिटी को हल्का रिड्यूस करके हम करेंगे ब्लेंड। वो भी मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है मेरा, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे यहाँ से और नीचे साइड से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ताकि वो ऐसा लगे कि वो पानी के अंदर ही है, ठीक है। बस उतना ही, जितना ब्लेंडिंग में आपको दिखता है कि वो पानी के अंदर है, बस उतना ही पार्ट आपको हटाना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम यहाँ से हटा ही रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये हम कर रहे हैं ब्लेंडिंग का काम, उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली लेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं और लेयर मास्क बेसिकली वो उसको रिमूव करने के लिए ही होता है, तो थोड़ा पार्ट तो रिमूव होगा ही, बट रिमूव होते होते ये भी वो मतलब आ जाएगा, वो पूरा पूरी विजिबल होगा कि आपका वो ब्लेंड हो चुका है। मतलब जो ओरिजिनल फ़ोटो है, जो बैकग्राउंड वाला फ़ोटो है, उसके साथ
ये वाला पर्टिकुलर फोरग्राउंड का पीस, ये आपका जो भी पार्ट है वो ब्लेंड हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे भी ब्रश इसको चलाएंगे तो ये फिर वैसे ही दिखेगा कि ये इसके साथ ही है। तो ऐसे करके ब्लेंड करने से क्या होता है, फोटो हमारा ऐसा लगता है कि वो ये एक ही फोटो है, अलग अलग फोटो है ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, ऐसे करके आप लाइक 10-12 फोटोज को, मतलब फोटोज के पार्ट्स को अलग अलग फोटोज से अलग अलग पार्ट्स निकाल के आप एक फोटो में एडजस्ट करके विद द हेल्प ऑफ लेयर मास्क आप उसको एक जैसा फोटो बना सकते हैं ब्लेंडिंग के साथ, एज वेल एज जो भी पार्ट है उसको रिमूव करके। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी आप ये सोच सकते हैं कि कटिंग से भी तो ये निकल जाएगा, मतलब जो भी सिलेक्शन टूल्स है उसके साथ भी निकल जाएगा। हाँ, उसके साथ भी निकलेगा। तो आइदर आप मास्किंग का यूज़ कीजिए या फिर आप टूल्स का यूज़ कीजिए, इट्स योर विश। तो बनना है फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली आउटपुट आपका अच्छा होना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कौन सा यूज़ करेंगे आपके ऊपर है, बट हर एक ऑप्शन को जान के रखना आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो ये लेयर मास्किंग के साथ मैंने ब्लेंडिंग का दिखाया और रिमूव कैसे करते हैं। बट मैंने और एक चीज़ का यूज़ किया था कि अगर ब्लैक हुआ यहाँ पे फोरग्राउंड कलर तो वो रिमूव करेगा, जो कि कर दिया। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर फोरग्राउंड कलर वाइट है तो वो उसको रिटर्न भी लाएगा। मतलब अभी देखिए, मैंने जैसे बोला था कि रिमूव करते करते यहाँ का या फिर कोई भी पार्ट का थोड़ा सा डिटेल चला गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से उसको रिटर्न लाके प्रॉपरली आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट क्लासेस में कि यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बॉक्सेस को, कलर बॉक्सेस को शफल करने का शॉर्टकट है एक्स फॉर जाइलोफोन। ठीक है, तो एक्स जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड में, देखिए ये शफल हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो एक छोटा सा आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको मैं टच नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करूंगी। ठीक है, तो एक्स प्रेस किया और यहाँ पे मेरा ये वाइट आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पीछे का पार्ट, यहाँ का बैक का पार्ट, ये मुझे फिर से रिटर्न चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस फोटो के लेयर मास्क को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि लेयर का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी और लेयर पे काम कर रहे हैं और आपका दूसरा लेयर सिलेक्टेड है, तो फिर वो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। राइट, ऑब्वियस सा बात है। तो इसीलिए लेयर का ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो फोटो है, क्योंकि मुझे इस फोटो का जो भी बैकग्राउंड था वो मुझे चाहिए, तो इस फोटो वाले का मैं जो थंबनेल है लेयर मास्क का, उसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे वाइट किया और इसको मैं ऐसे ऐसे रिटर्न लाऊंगी। तो ओपेसिटी को मैं बढ़ा देती हूँ ताकि ये जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, देखिए ये रिटर्न आ रहा है, जो भी इसका बैकग्राउंड था फोटो का वो रिटर्न आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक ये रिटर्न आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक ही चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसको रिमूव करना है, अगेन एक्स और फोरग्राउंड कलर को ब्लैक, लेयर मास्क मेरा सिलेक्टेड है फोटो का, और अब मैं अच्छे तरीके से इसको यहाँ से रिमूव करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज करता है हमारा लेयर मास्क कि अगर आपको कोई चीज को रिमूव करना है तो ब्लैक में जाए, ब्लैक कलर बॉक्स, फोरग्राउंड कलर बॉक्स ब्लैक में करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और वाइट में करने से वो फिर से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही मैं काम करती हूँ। ये जो मेरा फोटो है इसको मैं लेती हूँ, और अब करते हैं
टेक्स्ट के साथ। ये तो मैंने फोटोज़ के साथ जस्ट दिखाया कि अगर आपको मल्टीपल फोटोज़ एक ही फोटो में चाहिए और पूरे फोटोज़ को अगर आपको एक दिखाना हो तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, ये मैंने वो चीज़ दिखाया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे करके हम टेक्स्ट को किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, ऐसे आप मूवी पोस्टर्स में भी देखे होंगे कैसे करके उसके पीछे ला सकते हैं। ठीक है, लाइक टी से टेक्स्ट टूल होता है। ठीक है, टी शॉर्टकट है टेक्स्ट टूल का। सो टी से टेक्स्ट लिया मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पे टूल बार में टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम, क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी है फोटोशॉप का वो आ जाएगा। अब हमें कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, ये हमने लिखा। तो अब बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं साइज में। तो कंट्रोल टी के साथ ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी इसको। कुछ ऐसे रखूंगी, एंटर। अब सेम थिंग, लेयर मास्क को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश को लेंगे। अच्छा, और एक चीज़ है, छोटा सा चीज़ है, ये जैसे कि अगर कोई भी टूल आपने सिलेक्ट किया बाय चांस और आपका कैप्स लॉक अगर ऑन है तो आपका टूल शो नहीं करेगा। तो कैप्स लॉक ध्यान में रखिएगा, कैप्स लॉक ऑफ कीजिएगा और मतलब टूल जो है वो शो नहीं करेगा लेकिन काम तो करेगा। ठीक है, काम करेगा लेकिन टूल जो रहेगा वो शो नहीं करता है। तो कैप्स लॉक पे ध्यान दीजिएगा, कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो वैसे ही वो होगा प्रॉब्लम। तो कैप्स लॉक ऑफ करके जैसे आप रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक टूल शो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि ये सडनली ये गायब ना हो जाए। ठीक है, तो स्लोली इसको गायब करना है। तो कुछ ऐसे मैंने 20 तक रखा है ओपेसिटी, जो ट्रांसपेरेंसी है ब्रश का। और ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसके पीछे चला गया। ऐसा लग रहा है अगर जूम आउट करें, थोड़ा सा छोटा करें फोटो को, तो ये देखिए ऐसा लग रहा है ये कैरेक्टर के पीछे है ओ। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया, कैरेक्टर के बॉडी के ऊपर जो ओ का पार्ट आ रहा था उसको मास्क कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने वो टर्म यूज किया था कि मास्किंग क्या करता है, कोई भी पार्ट को रिमूव करता है इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। मतलब जो भी आपका वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी लेयर प्रेजेंट होगा या जो भी पार्ट आपका प्रेजेंट होगा फोटो का, उसको बिना डिस्टर्बेंस किए ये दूसरे पार्ट को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। जो फोरग्राउंड का पार्ट था, फोटो जो था वो वैसे का वैसे ही है, बस ओ का जो पार्ट था जो बॉडी में आ रहा था जिसको हमें रिमूव करना था वो इजीली रिमूव हो गया। वैसे ही हम इस पे भी करेंगे। तो इसका जैसे हम इस ए को हटाते हैं यहाँ से, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ओपेसिटी क्यों कम कर दिया। तो देखिए, ओपेसिटी अगर ज़्यादा हुआ, अगर ट्रांसपेरेंसी एकदम फुल रहा तो ये क्या करेगा, देखिए एक साथ ये इसको रिमूव कर दिया। जैसे मैंने ड्रैग किया पूरा रिमूव हो गया, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे स्लोली स्लोली उसको रिमूव करना है ताकि वो प्रॉपरली रिमूव हो। तो इसीलिए मैंने ओपेसिटी को कम कर दिया। थोड़ा जूम इन करके काम करेंगे तो और अच्छे से आपको वो विजिबल होगा कि वो कितना पार्ट रिमूव हो रहा है। नहीं तो ऐसा होगा आपको जो पार्ट रिमूव नहीं करना था वो भी चला गया, तो फिर से आपको शफल करके उसको वाइट करना पड़ेगा कलर बॉक्स को, देन आपको उसको फिर से रिटर्न लाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ए को हटाया, अब पी को भी थोड़ा सा कर लेते हैं।
एक टाइप का आप बोल सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि जब कोई भी पार्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे अगर ओपेसिटी 100 पे करके भी आप रिमूव करते हैं तो बहुत जल्दी वो रिमूव हो जाता है, राइट। लेकिन ब्लेंड जब करना होता है, अगर 100 पे रख के अगर आप उसको ब्लेंड करना चाहेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, ना कि वो ब्लेंड होगा। तो इसीलिए ओपेसिटी कम करके अगर आप करेंगे तो वो हल्का हल्का सा रिमूव होगा, लेकिन ऐसा दिखेगा कि वो ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो ब्लेंडेड है, उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ वो लेटर ब्लेंडेड है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप अभी फॉर एग्जांपल इस पे मैं कुछ टाइप करके इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, तो सेम थिंग, और एक टी प्रेस कीजिए और एक टेक्स्ट लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये लिखा मैंने, और अब इसको थोड़ा सा मुझे वैसे ही कुछ बनाना है, जैसे यहाँ पे इसको प्लेस करते, ठीक है। सेम थिंग, लेयर मास्क को सिलेक्ट किया, बी से ब्रश ले लिया और अगेन मैं जस्ट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। ड्रैग मत कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो वो स्लोली ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओपेसिटी बढ़ाने का ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी। वाई को भी थोड़ा सा हटा देते हैं। अब वी प्रेस किया, मूव टूल, और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड करूँगी, शफल करूँगी, और मुझे ये वाला पार्ट रिटर्न चाहिए थोड़ा, तो मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगी ब्रैकेट के साथ, और इसको मैं थोड़ा सा रिटर्न लाऊंगी, और इसको भी हल्का सा रिटर्न लाऊंगी। शफल करूँगी फिर से, और इसको अच्छे से हटा दूँगी यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी टेक्स्ट को किसी भी कैरेक्टर के पीछे, नॉट ओनली कैरेक्टर, कहीं पे भी ऐसे स्टोन्स रखे हुए हों, या फिर वॉल्स है तो दीवार जिसको बोलते हैं, तो वो भी अगर है तो उस टाइम पे आप ऐसे लेटर्स लिख के आप उसको उसके पीछे कर सकते हैं। या फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ नहीं रख के यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट के साथ भी उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेयर मास्क का लाइक बहुत सारा काम होता है, ठीक है। वो हमें एडजस्ट कर, लाइक जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमको लेयर मास्क का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने 2 एग्जाम्पल करके दिखाया कि लेयर मास्किंग हम लाइक कैसे करते हैं, यूज़ क्या होता है, और हमें आउटपुट कैसा मिलता है, ठीक है। तो लाइक और भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं स्लोली उन चीज़ों को भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि लेयर मास्क का यूज़ कैसे होता है और किस पर्पस के लिए करते हैं, आउटपुट कैसा आता है, और मास्किंग क्या होता है, और मास्किंग के कितने कैटेगरीज होते हैं, ठीक है।
तो अब हम दूसरी तरफ चलेंगे जो कि है हमारा चैनल मास्किंग। ठीक है, चैनल मास्किंग जैसे मैंने बोला कि कलर्स के साथ मेनली वो हम करते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट मिलता है तो वो कलर्स का एडिटिंग के टाइम पे वो हम बेसिकली करते हैं। तो मैंने बोला भी कि आज हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, आज हम देखेंगे कुछ दूसरा काम। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देती हूँ और अब देखते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि लाइक जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी ऑप्शंस होते हैं फोटोशॉप के, एक ऑप्शन से, एक टूल से बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे चैनल मास्किंग के थ्रू अब हम देखेंगे कि किसी किसी फोटोज़ में आप देखिएगा, अब देखिए ये जितने भी चीज़ मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये सारे चीज़ ही एडिटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब जैसे हो जाता है कि कोई कभी कभी आपको ऐसे फोटोज़ मिल जाएंगे जिसमें आपका लाइक ट्री होता है और स्काई होता है। ठीक है, और जो ट्री होता है उसका जो लीव्स होता है वो बहुत लाइक क्लोज होते हैं और उन लीव्स के बीच में स्काई का जो बैकग्राउंड होता है वो आ जाता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे करके हम ट्री को उससे सेपरेट करेंगे। तो अब मैं फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये है हमारा फोटो। ठीक है, तो अब रास्टराइज करने का ज़रूरत नहीं है, इसी पे हम काम करेंगे क्योंकि इस पे हम कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट ब्रश टूल यूज़ करेंगे और कोई भी टूल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं बोल रही थी कि लीव्स के बीच में आपको स्काई का बैकग्राउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि ये जो लीव्स हैं इसके बीच में स्काई आ रहा है। ठीक है, अभी आप बोल सकते हैं कि हाँ तो ट्री जो है उसको कट करके सेपरेट कर देंगे, आप कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप ट्री कट करेंगे तो उस टाइम पे जहाँ पे स्काई का बैकग्राउंड नहीं है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट जहाँ पे नहीं आ रहा है वो तो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये वाला स्काई मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा स्काई को यहाँ पे पीछे लगाना है। तो अगर मेरा ये जो बीच में जो आ रहा है स्काई, तो ऑब्वियसली ऐसा हो ही सकता है कि इस स्काई का जो कलर है, दूसरा स्काई जो मैं पुट करने वाली हूँ यहाँ पे, उसका कलर अलग हो ही सकता है। तो उस टाइम पे ये मैच नहीं करेगा अगर ये रह गया। ठीक है, मतलब जस्ट मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि अगर आपने ट्री को कट कर लिया और बीच का जो पार्ट है इस वाले स्काई का वो वहीं पे रह गया और आप कोई दूसरे कलर वाले स्काई को लाइक डार्क ब्लू, डीप ब्लू कलर का स्काई अगर आप यहाँ पे अटैच कर दो तो उस टाइम पे ये ऑब्वियसली एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कलर है वाइट और आप जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो होगा ब्लू, डीप ब्लू। तो उस टाइम पे आप कैसे करके उसको निकालेंगे? तो ये चीज़ हमारा चैनल मास्किंग करता है कि कैसे करके आप ऐसे वाले सिचुएशन में, मतलब जहाँ पे ट्रीज़ का लीव्स या फिर कभी कभी होता है कि जो हेयर्स होते हैं तो हेयर्स बहुत पतले पतले आते हैं, तो उन हेयर्स के बीच में जो भी बैकग्राउंड होता है वो रह जाता है। तो फिर उसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि फिर वो भी अजीब दिखेगा कि फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है और उसके हेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कैरेक्टर को कट करेंगे हेयर्स के बीच में अगर बैकग्राउंड आता है तो हेयर्स प्रॉपरली कट होके नहीं आएंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, चैनल मास्किंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन लाइक कलर के बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, टूल तो हम यूज़ करेंगे, ब्रश का हम यूज़ करेंगे, लेकिन कलर के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये चैनल मिलेगा कहाँ पे? ठीक है, तो ये चैनल आपको लेयर पैनल में ही मिल जाएगा। तो लेयर के लेफ्ट में एकदम आपको मिलेगा चैनल्स। ठीक है, लेयर पैनल में ही लेयर के लेफ्ट में आपको एकदम मिलेगा चैनल्स। तो जैसे हम चैनल्स में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं RGB है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो जैसे कि मैंने बोला
हम जो भी फ़ोटोज़ एडिट करते हैं मोस्टली हर फोटोज़ में RGB तीनों कलर ही रहता है, ठीक है। अब वो 3 कलर लाइक कोई पर्टिकुलर कलर ज़्यादा होता है, कोई पर्टिकुलर कलर कम होता है, या फिर कभी कभी 2 कलर बैलेंस रहते हैं, एक कलर ज़्यादा होता है या एक कलर कम होता है। तो उसी के बेसिस पे हमें देख के कलर करेक्शन या फिर जो भी एडिटिंग का काम होता है वो हमें करना पड़ता है कलर्स का। तो अभी यहाँ पे हम उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम देखेंगे जस्ट एक चीज़ कि किसमें सबसे ज़्यादा डार्कनेस आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो फोटो है, ये फोटो किसमें ज़्यादा डार्क हो रहा है। तो अभी देखते हैं, रेड ऐसा कलर दे रहा है। अभी आप बोलेंगे ये रेड ग्रीन ब्लू, ये तो रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में आना चाहिए, ग्रेइश कलर क्यों दे रहा है। तो इसका भी एक ट्रिक है, तो क्यों ये ऐसा आता है, ठीक है। इसका भी एक इंफॉर्मेशन है अलग सा, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो अभी ये रेड आ रहा है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है। ये सारे चैनल्स हैं हमारे, रेड ग्रीन और ब्लू। तो फिर से देखते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो अगर हम कंपेयर करें रेड ग्रीन ब्लू में, ब्लू हमारा सबसे ज़्यादा है इसमें, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्रेस करके हम इसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हमारा बन के आ गया। अब हम करेंगे इसका जो लेयर मास्क है उस पर क्लिक, ठीक है। अब लेयर मास्क पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये एक नया सा चैनल बन के आया, अल्फा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉपी बनाते हैं, ठीक है। वो वाला प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगी। ये देखते हैं, तो ये हमने कॉपी किया, ठीक है। अभी कॉपी करने के बाद हम चलेंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में और लेवल्स में। शॉर्टकट है Ctrl+L, ठीक है। ये लेवल्स क्या होता है वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ब्लैक पार्ट है उसको फुल ब्लैक बनाएंगे, जो लेफ्ट वाला स्लाइडर है उसके साथ, और जो व्हाइट पार्ट है उसको व्हाइट करेंगे राइट वाले स्लाइडर के साथ, ठीक है। तो अभी आप देखिए, ये पूरा ब्लैक और पूरा व्हाइट हो चुका है। अब हम इसको ओके करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका फिर से सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। किसका, वो जो कॉपी किया उस लेयर का थंबनेल के ऊपर क्लिक करके, कंट्रोल प्रेस करके, और वो जो कॉपी किया उसके लेयर का थंबनेल पे क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, RGB को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्शन बन के अभी आ गया है, जो RGB मेन लेयर था उस पर। अभी हम करेंगे डिलीट, ठीक है। लेयर्स पे चलेंगे और इसको हम कर देंगे डिलीट। अभी ये आ रहा है क्योंकि हमारा वो जो रेस्टराइजेशन था वो नहीं हो रखा है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लिया और अब हम करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्काई जो है ये डिलीट हो गया, और सिलेक्शन जो हमारा था उसको हमने Ctrl+D करके डिसलेक्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा हट गया। और अभी अगर हमें कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्काई को मुझे चाहिए, या फिर कोई दूसरा लेते हैं, जैसे ये वाला स्काई मुझे चाहिए। एंटर किया और इसको इस ट्री वाले लेयर के नीचे कर दिया, Ctrl+T किया और इसको बड़ा कर दिया। इसको क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी कुछ कुछ हैं पार्ट्स, सो इसीलिए हमने इसको थोड़ा नीचे, इसको मैं कर दूंगी, और कुछ जस्ट एग्जाम्पल के लिए ऐसा हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो ऐसे करके अभी अगर आप इसके बीच वाला पार्ट को देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये हट गया, ठीक है। पूरे अच्छी तरीके से ये चला गया है। तो ऐसे आप जो भी इस टाइप के फोटोज़ हैं
जिसमें आपका ट्री है या फिर गर्ल का हेयर है, तो उस टाइम पे आप उसको इस प्रोसेस में उसको आप निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आई होप चैनल मास्किंग आपको समझ में आया। ठीक है, तो चैनल मास्किंग से रिलेटेड कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसको ऐसे प्रोसेस में ही, कलर का जो चैनल्स है उसके प्रोसेस में ही आपको करना है, मतलब चैनल्स के थ्रू, लाइक रेड ग्रीन ब्लू, उसके थ्रू ही आपको करना है। बहुत सिंपल सा काम है, जस्ट आपको देखना है डार्कनेस किस में मिल रहा है, कौन सा चैनल में, मतलब रेड ग्रीन ब्लू कौन से चैनल में आपको सबसे ज़्यादा डार्कनेस मिल रहा है, तो उसमें जाके आप उसको चेंज करके सिलेक्शन बना के फिर डिलीट करके आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काम आप चैनल मास्किंग के साथ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन से बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो लाइक स्लोली मैं आपको दिखाऊंगी कि और भी कितने काम हम इससे कर सकते हैं। तो चैनल मास्किंग से तो मोस्टली ऐसे ही काम करते हैं, प्रोसेस सेम ही होता है, जस्ट आप जो भी आपका फोटोज़ है उसको चेंज करके आप कर सकते हैं। लेयर मास्किंग से भी और भी बहुत कुछ होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिपिंग मास्क की तरफ। तो क्लिपिंग मास्क में जैसे मैंने बोला कि वो क्लिप कर लेता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर फोटो को, फोटो में टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अंदर फोटो को, ये वो उसको क्लिपिंग करता है। ठीक है, तो अभी क्लिपिंग का भी जस्ट बहुत ही शॉर्ट सा लाइक शॉर्टकट है, उससे ही हम करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों फोटोज को रखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा अभी क्या करेंगे, इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले लेयर को भी हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये फोटो को पहले से ही सिलेक्ट हमने कर रखा था, शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाला फोटो, मतलब इस वाले फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमने शिफ्ट प्रेस करके ये किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिपिंग करने के लिए जस्ट ऑल्ट प्रेस करेंगे, और ये जो दोनों थंबनेल दिख रहा है, मतलब इस फोटो का थंबनेल और इस फोटो का थंबनेल, ठीक है, इसके बीच में जाएंगे। अभी देखिए कुछ भी नहीं आएगा, बस लेयर पैनल में ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं, लेयर पैनल पे ध्यान रखिए। यहाँ पे जैसे मैं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच, जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, यहाँ पे देखिए एक नीचे एरो, डाउनवर्ड एरो टाइप का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, ऑल्ट प्रेस नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, देखिए ब्लैक कलर का डाउनवर्ड एरो आ रहा है, इसको हम कर देंगे क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए नीचे वाला फोटो मेरा वर्टिकल था। ठीक है, मतलब ऐसे, ऊपर वाला फोटो क्या था, लैंडस्केप में था, हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही मैंने क्लिप किया ये नीचे वाले फोटो में, तो इसने क्या किया, नीचे वाले फोटो का शेप को इस पर क्लिप कर दिया है। ठीक है, अभी अगर आप इसको लाइक हटाना चाहते हैं तो जस्ट पहले एक दूसरा लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उस फोटो को सिलेक्ट करके आप इसको हटाइए, कैसे आपको करना है। ठीक है, अभी हम एक और चीज़ करेंगे, ये जो लेयर है, मतलब ये जो फोटो का लेयर है, इसको यहाँ से, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ब्लेंडिंग मोड, ठीक है, ब्लेंडिंग मोड में जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने ब्लेंडिंग मोड से जस्ट एक एक पे जस्ट मैं जो मेरा एरो है उसको मैं जस्ट पुट कर रही हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, क्लिक करने से वो वही सिलेक्ट हो जाएगा, तो जस्ट मैं पुट कर रही हूँ, तो देखिए उसके ऊपर से ही मैं जस्ट ऐसे चला रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए नीचे वाला जो फोटो है वो भी विजिबल होने लगा है, और क्या कर रहा है, ऊपर वाले फोटो के साथ नीचे वाले फोटो को ये ब्लेंड कर रहा है। ठीक है, विथ कलर्स। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा डार्क टाइप का व्यू चाहिए यहाँ पे,
कोई सा भी यहाँ से मैं चूज़ करती हूँ, फॉर एग्जांपल डार्कन मैं चूज़ करती हूँ, ठीक है। अब डार्कन चूज़ किया, अब इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए वैसे ही हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप में मास्क टाइप का मुझे करना है। अब बाकी जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए उसको मैं मास्किंग कर दूंगी, मतलब लेयर मास्क कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, लेयर मास्क को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रश लिया, ब्रश को बड़ा करते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये मेरा जैसे मैंने बोला ही था कि लेयर मास्क जैसे यूज़ करेंगे, अगर रिमूव कुछ करना है ब्रश के साथ तो फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगी ऐसे। ठीक है, अब अगर बाई चांस आपको कोई पार्ट फिर से चाहिए, अभी मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना है यहाँ पे, तो मैं इसको फिर से रिड्यूस करूँगी, ओपेसिटी को रिड्यूस करके मैं इसको थोड़ा ब्लेंड करूँगी ऐसे कुछ, और थोड़ा सा रिड्यूस करूँगी, ये जल्दी चला जा रहा है तो मैं और थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके ऐसे कुछ ब्लेंड करूँगी। तो मुझे थोड़ा भयानक वाला फीलिंग लाना था इसका, तो वैसे ही मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर इमेज को लेकर उसको आप आराम से बना सकते हैं। तो मुझे कुछ इस टाइप का उसको लुक देना था, तो मैंने वही दिया। ठीक है, अब बाई चांस आपको कुछ और रिटर्न चाहिए तो अगेन शफल कर लीजिए, इसको वाइट कर लीजिए और थोड़ा सा हल्का हल्का करके यहाँ पे नेक के पार्ट में मैं थोड़ा सा पानी वाला पार्ट डालना चाहती हूँ। तो यहाँ पे पानी वाला पार्ट हम फिर से रिटर्न लाएंगे। ठीक है, देखिए ये रिटर्न आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर बॉक्स में इसको शफल कर दिया, वाइट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है गेम लेयर मास्किंग का। अगर आपको कोई चीज़ बाई चांस आपका बाय मिस्टेक आपका रिमूव हो गया तो आप उसको फिर से रिटर्न भी ला सकते हैं, जो कि सिलेक्शन हो जाने के बाद टूल्स के साथ आपको उसको लाना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेयर मास्किंग अगर आप यूज़ करें, हर एक टूल और हर एक ऑप्शंस का अपना अलग अलग डिसएडवांटेज एडवांटेज होता है। ठीक है, तो वैसे ही लेयर मास्किंग का भी है। आपको जो पार्ट बाई चांस आपका बाय मिस्टेक वो रिमूव हो जाता है तो उसको आप फिर से रिटर्न ला सकते हैं बहुत ईजीली। जस्ट आपको कलर बॉक्स शफल करते रहना है बस, तो आपका वो फिर से आ जाएगा। तो अब मैं शिफ्ट प्रेस करके दोनों को फिर से पकड़ के थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूंगी। तो मुझे कुछ ऐसा वाला लुक देना था इसको, तो वही मैंने दिया। और फिर से लेयर मास्क को मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके, ओपेसिटी मेरा नीचे है तो इसको मैं शफल करूँगी और इसको थोड़ा रिमूव करूँगी क्योंकि इसका आईज दिख नहीं रहा है, तो ऐसे कुछ लाऊंगी मैं इसको। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्लिपिंग मास्क का यूज़ करके इस टाइप के चीज़ें आप बना सकते हैं। एज वेल एज लाइक कुछ पोस्टर्स भी होते हैं जिसपे लाइक क्लिपिंग मास्क का यूज़ होता है, तो वो सब मैं आपको स्लोली बताऊंगी। लाइक क्लिपिंग मास्क को यूज़ करके और क्या क्या काम होता है, लेयर मास्किंग का यूज़ करके और क्या क्या काम होता है, और लाइक वेक्टर मास्क तो बहुत ही ईजी सा चीज़ है, वो मैं लाइक आपको बाद में बता दूंगी। तो कटिंग का जो मतलब जैसे आप कट करते हैं वैसे ही नॉर्मल कट करना है और उसके बाद लेयर मास्क में डबल क्लिक कर देना है, बस ऑटोमेटिक वो कट होके आ जाएगा। वेक्टर मास्क उतना लाइक आप बोल सकते हैं यूज़ नहीं करते हैं हम, बट जान के रखना अच्छी बात है। ठीक है, तो क्योंकि वेक्टर मास्क से लाइक वेक्टर मास्क मोस्टली लाइक पीपल डोंट यूज़, जस्ट डायरेक्ट टूल्स के साथ ही सिलेक्शन बना के कट कर लेते हैं या फिर लेयर मास्किंग का यूज़ करके भी वो काम हो ही जाता है। तो वेक्टर मास्क का उतना यूज़ नहीं होता है,
बट अगेन नॉलेज के लिए जान के रखना अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे करके चैनल मास्किंग, क्लिपिंग मास्किंग और लेयर मास्किंग का हम लाइक यूज़ करते हैं, आउटपुट कैसा आता है, और लाइक कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, मास्किंग क्या होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे चीज़ों के साथ, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।